बंगाल के सीएम ममता बनर्जी एक सीएम की तरह नहीं बल्कि एक डिक्टेटर की तरह एक बंगाल को चला रही हैं। और जहां पर पश्चिम बंगाल इंडिया के सबसे रिचेस्ट स्टेट की लिस्ट में आता था, वही पश्चिम बंगाल आज 5 से 6% जीडीपी इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जहां पर ममता बनर्जी ने इंडिया का सबसे सेफेस्ट स्टेट बताया था वेस्ट बंगाल को, वही आज वेस्ट बंगाल वुमेंस के लिए सबसे ज़्यादा रेप वाला स्टेट बन गया है, क्योंकि आरजीकर जैसे मेडिकल कॉलेज में सीधे खुलेआम रेप किया जा रहा है। Cries of "We want justice" echoed through Kolkata on Sunday as residents took to the streets demanding justice for the alleged rape and murder victim from RG Kar Medical College and Hospital. और ममता बनर्जी के राज में इतनी गुंडी राज हो गई है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बांग्लादेशी आकर घुसपैठी वहाँ पर बसे हुए हैं और ममता बनर्जी उनको रक्षा भी देती हैं। जब कोलकाता में रेप केस हुआ था तो ममता बनर्जी की सरकार उन सारे दंगाइयों को पूरी तरह से छूट दी थी दंगा करने के लिए। बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को आज पूरी तरह से छोड़ दिए हैं, क्योंकि पहली ममता बनर्जी ऐसी नहीं थी। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ममता बनर्जी संसद भवन में खुद कागज़ फेंक करके रोते हुए बोल रही थी कि बंगाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी, जो आज उनके स्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वही आज बांग्लादेशी घुसपैठी उनके लिए सबसे बड़ा ऑर्डर बैंक बनकर बैठे हुए हैं, जो उनकी गवर्नमेंट को सत्ता में बार बार ला रहे हैं। और ये सारे के सारे फेक आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड, सब चीज़ उनकी ये टीएमसी इनकी जिम्मेदारी लेकर बैठी है, जो उनकी हेल्प कर रही है। और जहाँ पर जितने भी बांग्लादेश में अभी तक नेता आते हैं, सारे के सारे बांग्लादेश को सिर्फ़ और सिर्फ लूटने का काम करते हैं, क्योंकि देश में 4 लाख भिखारी हैं, जिसमें से 1 लाख भिखारी तो वेस्ट बंगाल से ही आते हैं। जितने भी आते हैं सारे के सारे लूट के ही जाते हैं। और वेस्ट बंगाल को ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है लोगों को इतना खोखला कर दी है कि वे कुछ कर नहीं पाते हैं, ना ही गवर्नमेंट कुछ करती है ना ही वो कुछ कर पाते हैं। और आए दिन कई सारे दंगे होते रहते हैं वेस्ट बंगाल में। But angry locals here alleged that police who arrived earlier filmed the incident instead of rescuing the victim in this case. और इसके बाद अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल में एसआईआर लाने का काम करती है, तो ममता बनर्जी पूरी तरह से बीजेपी पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर भड़क जाती हैं, चेतावनी देती हैं कि पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगी गवर्नमेंट को। परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से, क्योंकि एसआईआर का काम है कि जितने भी बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियाँ हैं उनको सारे के सारे बाहर निकालना है, जिससे कि ममता बनर्जी का वोटर बैंक है वो सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे और ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी को सत्ता में आना 2026 की विधानसभा में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जिससे कि वो ममता बनर्जी आज रैली करती हुई दिख रही हैं। और ये सारे के सारे जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भारत में बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। कोई बकरी चराते हुए, नाले पार करके, कोई ब्लॉग बनाते हुए इंडिया में आ जाते हैं। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি মানে সাইনবোর্ডও টাঙানো, আর এই যে আমি এখন মানে কোনো প্রকার ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। চাইলে কিন্তু আমার মতো ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে আসতে পারবেন। এইদিকে এই যে রাস্তা দেখতেছে, এই রাস্তা সরাসরি কিন্তু ভারতে চলে গেছে। তবে যার যার মানে জীবনের নিরাপত্তা নিজে। इनके लिए पूरी तरह से छूट दे दी है सरकार, क्योंकि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला टूरिज़्म के लिए आते हैं, मेडिकल वीज़ा के लिए आते हैं और इंडिया में ही 20 साल से रहती हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिए। আপনার জন্ম কোথায়? আমার জন্ম বাংলাদেশে। আমার চোখের ডাক্তার দেখানোর জন্য এখানে আসা হয়েছিল। 20 বছর ধরে আছেন? হ্যাঁ। 20 বছর ধরে আপনার ছেলে রয়েছেন চোখের ডাক্তার দেখাতে? আমরা এসেছিলাম, ডাক্তার দেখাইছি, এই ডাক্তার ওই ডাক্তার পান্ডামালি করে
তাতে 20 বছর লেগে গেছে। হ্যাঁ তা সুরাইয়া যেতে পারিনি ভয়তে কথা খুলে দিছে তাই और ये इस तरह से जब इंडिया में पूरी तरह से एंट्री कर लेते हैं तो ये टीएमसी का पूरी तरह से वोटर बैंक बन जाते हैं। टीएमसी इनका पूरी जिम्मेदारी ले लेती है, इनकी पूरी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड तक बनवा देती है। আপনারা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল আমাদের পাড়ায়, সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিল, যে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির দলে। কিন্তু দলের লোকেরা গিয়ে কি করলো? ওরা ওই আপনার ওই কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ফর্ম সই করে জমা দিলাম। তারপরে স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ ভোট দিয়েছি আমি। কিসে ভোট দিতে? हम टीएमसी। और ये सारे के सारे किसी रोड के किनारे झुग्गी बनाकर पड़े होते हैं, कोई ऑटो चलाता है तो कोई कुछ करता है, और ये इंडिया के निवासी हो जाते हैं। कई लोग तो पॉलिटिशियन में भी खड़ा होने लग रहे हैं, शादी करके इंडिया का सिटीजनशिप ले रहे हैं। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। और इन्हीं घुसपैठियों को भगाने का काम बीजेपी कर रही है, जो कि बुलडोजर चला करके। तो कई लोग इनका विरोध करके मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि ये सारे के सारे गलत हो रहे हैं। और इसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में एनआरसी, सीएए जैसे कानून लागू करने पर जोर देती है, तो ममता बनर्जी इसका खुल करके विरोध करती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को पता था कि ये कानून जैसे ही वेस्ट बंगाल में लागू होगा वैसे ही उनकी सत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने बंगाल में हिंदुओं पर पकड़ बनाना प्रारंभ किया, वैसे ही ममता बनर्जी को ये तो समझ में आ गया था कि जितने भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं उनकी सहायता कर सकते हैं, उनकी वोटर बैंक बन सकते हैं। और इसी कारण आज ममता बनर्जी आज इलीगली बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं। और जब हिंदुओं के खिलाफ कोई वायलेंस होता है तो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल मुर्शिदाबाद की घटना है। Days of violent protests in West Bengal's Murshidabad district have left the region shaking, while the situation is now set to be under control. जब 8 अप्रैल को वक्त बिल लागू हुआ तो कई सारे मुस्लिम कम्युनिटी ने मिल करके हिंदुओं के घर जलाए, उनकी मंदिरें तोड़े और कई सारे हिंदुओं की जान ले ली। फिर भी ममता बनर्जी बीजेपी और बीएसएफ पर ब्लेम डाल रही थी कि ये सारे वायलेंस बीजेपी करा रही है। और अगर इसके बाद देखें तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है कि इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, और तो और ये बांग्लादेश से घुसपैठी आकर ज़्यादा जनसंख्या और बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर क्राइम ज़्यादा हो रहा है। रहने के लिए वैसे ही दिक्कत है जिससे कि इनको भगाना सबसे ज़्यादा अनिवार्य हो गया है। और ये केवल बंगाल का ही नहीं बल्कि ये पूरे सेंट्रल लेवल पे प्रॉब्लम हो गई है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिल करके काम करना चाहिए, ताकि इस पर सही निर्णय और ठीक तरीक़ा से जल्दी से निर्णय लिया जा सके। बाकी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमको सटीक वीडियो लगता है लालू यादव और ममता बनर्जी का वीडियो, जो कि काफ़ी परफेक्ट बैठता है भाई साहब। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, आपको क्या चाहिए? ये झूठा बात कहता है, पार्लियामेंट को मिसलीड करता है, डोंट मिसलीड। और अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब की अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।